अप्रैल है 2026। अभी 4 श्लोक में 3 दैवी एंड एक श्लोक में ही आसुरी बताया है। तो अभी जो प्रश्न होगा, ये जो दैवी संपत्ति होने से उसका कार्य क्या होता है या उसका फल क्या मिलता है। फल तो होगा कुछ ना। हाँ, वो फल बता रहे हैं 5 नंबर में। दैवी का भी फल और असुर के भी फल। श्री भगवान उवाच दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदम दैवीं अभिजातोसि पांडव। अर्जुन, हे पांडव, तुम्हारे जो पिताजी है ना पांडु, बड़े ही धार्मिक थे। वो याद करा रहे हैं, दैवी संपद के अधिकारी थे। दैवी संपद, अच्छा, तो अगर दैवी संपद किसी के हो तो मोक्ष के लिए, वो मोक्ष के लिए चित्त शोधकम मुक्ति साधन। दैवी संपत्ति होगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध ही मोक्ष के लिए साधन है। और आसुरी संपत्ति है तो बंधन होगा। अहम ममेति, 2 अक्षरम, अहम भी 2 अक्षर, मम 2 अक्षरम, बंधनम। न ममेति न अहम मुक्त। और हमारे सबके अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। और जब सुमति है तो दैवी संपत्ति और मोक्ष की तरफ जाएगा। कुमति है तो कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम असक हई। हे नाथ, रामचरितमानस के प्रसंग में निगम पुराण में यही सब कहा गया। मनुष्य के अंदर जो हृदय में कुमति रहता है तभी ही मनुष्य गलत करता है। और तुम तो दैवी संपत्ति को लक्ष्य बना करके उत्पन्न हुए हैं। अभिजातो से पांडव, तुम्हें शुच हमा शुच, ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच, शोक मत करो। तो यहाँ पर कहते हैं मा शुच। 18 अध्याय के 66 प्रसिद्ध श्लोक है, उपसंहार श्लोक है। यहाँ पर इंगित कर दिया, साइन के रूप में बता दिया। तो जिसके अंदर दैवी गुण है, दैवी गुण का विकास होने पर चित्त शुद्धि हो जाती है, और भगवत भक्ति से आत्म स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है, और तत्व ज्ञान से ब्राह्मी स्थिति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। और जो आसुरी संपत्ति है, वो अहंकार सहित होने के कारण शास्त्र जो निषिद्ध है उसको कर्म मनुष्य करता है, और तामसिक राजसिक कर्म करता है, उसी से बंधन में पड़ा रहता है और जन्म मृत्यु चक्र में भ्रमण करता रहता है। ये जानो। और अर्जुन, इसको तुम समझो। तुम तो दैवी संपत्ति के, तुम इंद्र के पुत्र हो। कहानी के रूप में देखा जाए तो इंद्र की शक्ति है। तुम तो दैवी संपत्ति से उत्पन्न है। इंद्र सात्विक अंश के देवता है। तो तुम पहले से ही, अगर अवतार की दृष्टि से नर के अवतार हो, और अर्जुन मध्यम पांडव की दृष्टि से तुमने अच्छा अच्छा कल्याण कर्म किया है। वनवास के समय ब्राह्मणों को गाय का रक्षा करने के लिए तुमने कर्म किया है। कल्याण को उपार्जन किया है। भविष्य में तुम्हारा भी कल्याण होगा, ये चिंता मत करो।
तो भगवान ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। फिर आगे देखते हैं।